कुमार अभिषेक, जिस तरह ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दी गई है, लेकिन यहाँ सवाल अभी ये भी है कि इसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि ये सबूत के तौर पर क्या अवशेष मिले, क्या चीजें मिली, वो कोर्ट के पटल पर रखी जाएंगी। उसके बाद अब कैसे आगे सुनवाई बढ़ेगी और मुस्लिम पक्ष की अपनी अभी तक क्या क्या दलीलें और क्या याचिकाओं में कई कई बातें हैं। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने कुछ दिन पहले जो पिछली तारीख थी, उस दिन मुस्लिम पक्ष ने भी इस बात पर सवाल उठाए थे कि आखिर इस रिपोर्ट को पेश करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन आज जब यह तय हो गया कि आज इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, उसी वक्त आज सुबह मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र लगाया गया और यह कहा गया कि किसी भी सूरत में इसे पब्लिक नहीं होने दिया जाए जब तक लोग हलफनामे दे करके इस रिपोर्ट को ना लें कि इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये बहुत अहम बात है, यानी कि हिंदू पक्ष को ये लग रहा था कि जैसे ही ये रिपोर्ट रखी जाएगी वैसे ही ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और उसे आसानी से तुरंत निकाल लिया जाएगा। लेकिन एएसआई के वकील ने आज ये कहा कि इसे निकालने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगेगा। अब जबकि ये रिपोर्ट सबमिट हुई है और ये सीलबंद रिपोर्ट है, ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर ये रिपोर्ट सामने कैसे आती है, क्योंकि चूंकि ये सीलबंद रिपोर्ट सीधे जज ए.के. विश्वेश को सौंपी गई है, इसलिए इसकी कॉपी कहीं और होना मुमकिन नहीं है। तो जब तक अदालत से ये रिपोर्ट ये सील नहीं खुलता, जब तक किसी वादी को, जब तक किसी पक्षकार को ये रिपोर्ट नहीं दी जाती, तब तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू पक्ष को यकीन है कि ये उनके पक्ष में जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष थोड़ा सशंकित है इसे लेकर कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या हो सकता है। तो हमारी नजरें इस पर बनी हुई है कि लेकिन जैसे ही वकीलों की सुनवाई के बाद निकलते हैं लोग, खासकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील, हम दोनों का वर्जन आपके सामने लेकर आएंगे। अभिषेक, ऐसा क्या उसमें होगा कि मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है कि इसको गोपनीय ही रखा जाए, पब्लिक डोमेन में ना लेकर आया जाए और हलफनामा दायर किया जाए अगर किसी को रिपोर्ट चाहिए होगी, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या होगी? अगर कुछ सूत्र बता पा रहे हो आपके मुस्लिम पक्ष के या फिर हिंदू पक्ष के, अगर कुछ आपसे बातचीत हुई होगी तो जरा उस पर अगर कुछ कहना चाहें तो आप बताएं। देखिए, लगातार जो बातें निकल करके आई हैं, चाहे आप हिंदू पक्ष से बात कर लें या हम लोगों ने कई बार मुस्लिम पक्ष से बात की है इस पूरे सर्वे के दौरान, और सबका मानना है कि चूंकि एएसआई का जो सर्वे हुआ है वो सर्वे कोई छुप के नहीं हुआ है। एएसआई के सर्वे के दौरान, पूरे 90 दिन के दौरान, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, खासकर विष्णु शंकर जैन, वो पूरे वक्त तक इस सर्वे में मौजूद रहे, उस जगह पे मौजूद रहे जहां जहां सर्वे होता रहा। मुस्लिम पक्ष के भी जो वकील हैं या उनके तरफ से भी जो पक्षकार हैं, उनकी भी मौजूदगी रही है, और हिंदू पक्ष की तरफ से जो वादिनी महिलाएं या जो वादी हैं, सोहन लाल आर्य, ऐसे लोग भी इसमें मौजूद रहे हैं। और इनका मानना है और इनका कहना है कि जो चीजें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड की हैं, दरअसल वो उनके दलीलों को पुख्ता करता है कि ये वही जगह है जहां पर उनके आदि विशेश्वर के मंदिर को तोड़ा गया था, औरंगजेब ने तोड़ा था, और उस जगह पर उन्होंने गुंबद लगाकर अपनी मस्जिद बना दी। इसके पीछे की सबसे बड़ी दलील जो आशुतोष ये है, वो ये कि 2-3 तरीके से ये साइंटिफिक सर्वे हुए हैं। कार्बन डेटिंग दरअसल वो है जो उम्र बताता है किसी भी स्ट्रक्चर का। तो इनका कहना है कि जो गुंबद बनाया गया है उसकी कार्बन डेटिंग की गई। इसके अलावा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मौजूद है, मूल स्वरूप में जो मौजूद है, उसकी भी कार्बन डेटिंग की गई है, और उनके मुताबिक मूल जो स्ट्रक्चर है वो हजार साल एक तरफ आप बता रहे हैं कुमार विश्वास की एक पक्ष को विश्वास है कि उनके हक में अगर दूसरा पक्ष आशंकित आप भी बता रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की गई थी, आग्रह किया गया था, उस आग्रह को क्या सुना गया है या नहीं कि सीलबंद लिफाफे में हो, सार्वजनिक रिपोर्ट ना की जाए, या फिर सर्वे रिपोर्ट रखने के बाद उसको सुना जाएगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने आज प्रार्थना पत्र डाला है और उनका यह कहना है कि पहले उनके इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि अगर एक बार रिपोर्ट बाहर आ गई तो फिर उनके इस प्रार्थना पत्र का कोई मतलब नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर रिपोर्ट लीक हो गई या किसी भी तरीके से बाहर आ गई तो फिर इसके नुकसान हो सकते हैं, जो सद्भाव है उस पर असर पड़ सकता है, इसलिए पहले उनको सुना जाए। अभी तक इस बारे में जानकारी अदालत के भीतर से नहीं आई है कि क्या उसे अभी सुना है या नहीं। अब देखना यह है कि
क्या इस पर कोई अदालत कोई ठीक है, अभिषेक जरा ये बताइए कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि एएसआई ने जज को खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह इस तरीके के करीब 250 अवशेष सौंपे हों? देखिए इस पूरे मामले में 250 ऐसी चीजें मिली हैं इस पूरे एएसआई सर्वे के दौरान, जिसमें खंडित मूर्तियां हैं, जिसमें दरवाजों के पुराने दरवाजे हैं, जिसमें कई तरह के जो कलाकृति वाली ईंटें हैं। इसके अलावा जो हिंदू जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनकी कई ऐसी वस्तुएं मिली और इन तमाम चीजों की जो तादाद है वो 250 है और उसे बाकायदा संग्रहित करके एक जगह जो डीएम के कार्यालय में इसे सील करा करके उसके मालखाने में रखाया गया है, यानी कि अदालत ने उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। तो उनसे जो चीजें निकली हैं, खास करके जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है, वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस ओर इशारा करती हैं और वही हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर के प्रतीक चिन्ह हैं, ये मंदिर की मूर्तियां हैं जो खंडित की गई, जो तोड़ी गई। वो हमारे साथ देखिए, हमारे साथ जो वकील साहब है वो निकल करके आप थे अंदर। सर जी, अभी क्या हुआ है बताइए। एएसआई के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई और उस पे मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, किसी प्रकार से मीडिया में लीक नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में हमारे पक्ष से, हिंदू पक्ष से सुप्रीम कोर्ट का एक केस का लॉ देके, केस लॉ प्रस्तुत करके और ये कहा गया कि इसको तुरंत ही ओपन करना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा मैं विचार करके 21 दिसंबर को सबको इसकी कॉपी सर्व कराऊंगा, जो जितने भी पक्षकार हैं उन सबको कॉपी मिलेगी। 21 दिसंबर तक अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई? नहीं, एकदम 21 तक कोई रिपोर्ट नहीं आनी। आज 18 तारीख है और 3 दिन के बाद ही कोई रिपोर्ट मिल पाएगी। निसंदेह 3 दिन के बाद ही ये कोई रिपोर्ट सबके सामने पब्लिक डोमेन में। जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि इसे लीक नहीं होने दिया जाए या निकलने नहीं दिया जाए, अभी नहीं, तो क्या माना जाए कि अभी नहीं निकलेगा? अभी नहीं, अभी वो सब कुछ 21 तारीख को ही सबके सामने आएगा। सर ये बताइए क्या क्या हुआ है? देखिए, अंदर जो है पहले जो है एएसआई के जो एडवोकेट थे वो अमित श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक बल्क इतना मोटा करीब रहा होगा और उसमें उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और पीले पे क्या अंदाजा लगा कितनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट हो? अरे हमको लगता है 1000 पन्ने से कम नहीं होगी। एक चीज आपको ब्रेक करना चाहेंगे, हम जो अंदाजा लगा रहे थे तो हमने बहुत माइन्यूटली, हम वहीं सामने खड़े थे, वो 4 करीब पार्ट में रहा होगा। एक मतलब एक बल्क, दूसरा बल्क, तीसरा बल्क, चौथा, चार खंडों में है, 4 खंडों में है वो जो रिपोर्ट है। और पीले लिफाफे में जो इनका आदेश था ऑनरेबल कोर्ट का 21 तारीख का 13/9 का, कि जो जितनी भी चीजें वहाँ पाई जा रही है उसको लिस्ट बना करके एक डीएम के यहाँ और एक जो है हमारे अदालत में दाखिल करना है, तो उसको भी सील्ड लिफाफे में उन्होंने जो है 250 ऐसे प्रतीक चिन्ह जो अंदर में टूटे फूटे हालत में, खंडित मूर्तियां, दरवाजे, ये सब जो मिले, ईंट मिली, सील्ड बंद लिफाफे में था, वो भी लिस्टिंग की हुई थी। और जो वादी पक्ष के अधिवक्ता थे वो उन्होंने उस पर एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट की नजीर दिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सील लिफाफे में या सील में रिपोर्ट नहीं दाखिल होगी, ओपन कोर्ट में ओपन दाखिल होगी। हिंदू पक्ष के वकीलों ने, पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क था। ऑनरेबल कोर्ट ने और इसके पहले मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने ये कहा कि ये पिछली बार जो कमीशन हुई थी उसमें रिपोर्ट लीक हो गई थी, तो ऐसा कुछ बंदोबस्त किया जाए कि अंडरटेकिंग देने के बाद ही उसका वो जो है कमीशन का जो कार्रवाई हो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इस पे उन्होंने एतराज कहा कि आप ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और आप ये प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि जो है आप इसको कहीं। ये बात किसने कहा? जज साहब? ये जज साहब ने नहीं कहा, वो हिंदू पक्ष के वकील ने कहा। तो इस पे तमाम जो आज एप्लीकेशन पड़े थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि भाई इसको सीलबद्ध अंडरटेकिंग देने के बाद ही इसको डिस्क्लोज किया जाए, उस पे और जो सील के तहत जो उन्होंने दाखिल किया था, इस पे जो एएसआई के वकील जो एएसआई रिपोर्ट को सील कवर में दाखिल किया था और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि इसको तुरंत देन एंड देयर अभी कोर्ट में इसको ओपन किया जाए। तो उस कोर्ट ने इस पे कहा कि हम दोनों पे सारे रूलिंग्स को और कोर्ट की नजीरों को देखने के बाद 21 को हम आदेश पारित करेंगे। 21 दिसंबर को ये क्या ये सार्वजनिक होगा या उस पर अभी अदालत फैसले लेगी? देखिए, इस पे अदालत आर्डर करेगी, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना था, एक सुप्रीम कोर्ट की नजीर बता रहे थे, उस पे एतराज दाखिल किया उन्होंने, क्या कहते हैं एएसआई के वकील अमित श्रीवास्तव जी ने। तो उन्होंने ये कहा कि हम उस नजीर को देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पे तमाम चूंकि रूलिंग्स और भी होंगी तो हम इस पे पूरा दोनों पक्षों को सुन के एक प्रॉपर आर्डर पास करेंगे। क्या ये सीलबंद है पूरी रिपोर्ट? एकदम, अभी जो है जो हमने माइन्यूटली वॉच किया उससे लग रहा है कि 4 खंडों में है। मतलब ये आपको बताना चाहेंगे,
कि हमने जो बहुत नजदीक से हमारे वो सामने ही मैं खड़ा था, तो 4 खंडों में ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा बल्क में जो इतना गड्डी रही होगी, और गड्डी लगभग 4 टुकड़ों में थी, तो 4 पार्ट में ऐसा हमको अंदाजा लग रहा है। हम अपने अंदाज से बता रहे हैं कि वो 4 खंडों में पूरी रिपोर्ट है। ये मैं कोई पेन ड्राइव या कोई फोटोग्राफ्स ऐसे अलग से दिए गए आपको नजर आया? बारे में कोई चर्चा, जितनी भी देर 10-15 मिनट बहस हुई पक्ष विपक्ष के द्वारा, ऐसा कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट के बारे में किसी ने कोई नहीं चर्चा की। जो 2 चीजें थी, एक बल्क में जो हम बता रहे हैं वो उनकी रिपोर्ट थी जो 4 खंडों में रही है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और एक जो है पीले लिफाफे में वो लिस्ट था जो वहाँ सामान पाया गया, जिसकी कॉपी जो है डीएम के यहाँ भी है कि जो मालखाने में जमा है। तो इस प्रकार से जो आपका सवाल है कि डिजिटल के बाबत कोई न तो पक्ष न तो विपक्ष, किसी ने वो चर्चा भी नहीं हुई, और ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ कोई वीडियोग्राफी के बाबत कोई चीज दाखिल क्या माना जाए, ये कब सार्वजनिक होगा? इस रिपोर्ट को लोग कब देख पाएंगे? ऐसा है कि हम अपने अंदाज से बता रहे हैं, या कोर्ट देखिए क्या फैसला देगी, कोर्ट का होगा। लेकिन किस तारीख? लेकिन 21 तारीख को 2 चीजों पे ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगी। एक, मुस्लिम पक्ष का जो एप्लीकेशन है कि दोनों पक्ष अंडरटेकिंग दे कि इसको मीडिया में लीक नहीं करेंगे। तो इस पे जो तर्क है, जो पहला प्राइमा फेसाई तर्क यही आया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये मैट्रिमोनियल केस नहीं है।